जय हिंद, वंदे मातरम। VAVSC VCOMS फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की ये अंतिम क्लास रहेगी साइबर सिक्योरिटी की। एक बेहतरीन और दमदार कंटेंट के साथ पूरी साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा जो मैंने आपको सिलेबस बताया था एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस का, जिसमें 3 चीज़ें मैंने बताई थी कि 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 में हमने आपको बताया था रीजनिंग है, मैंने बताया था आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, और तीसरा बताया था साइबर सिक्योरिटी है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। पढ़ते चलिए और एक बेहतरीन अंदाज में, है ना, वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है। माइंड में फीड करते जाना, समय बहुत कम है, एग्जाम कुछ ही घंटों बाद समझ लीजिए। कंप्यूटर सुरक्षा के जो जनक हैं, मैं अगर बात करूं कि ऑगस्ट केरखॉफ्स हो जाएंगे, रॉबर्ट चार्ल्स हो जाएंगे, वॉब थॉम्स हो जाएंगे, या बात करेंगे एडविन क्रिस की। तो भाई अगर राइट आंसर देखें तो पहला हो जाएगा ऑगस्ट केरखॉफ्स साहब जो हैं कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कहे जाते हैं। इनसे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, बाकी वन लाइनर के फॉर्म में चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए भाई, 1883 ईस्वी में एक इनने निबंध लिखा था, उसके माध्यम से अनजाने में कंप्यूटर सुरक्षा की खोज कर गए थे अपने ऑगस्ट केरखॉफ्स साहब जी। निबंध क्या था? निबंध था जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस। इस बात को माइंड में फीड कर लो, अगर याद आ गया, पेपर में आ गया अगर ऑगस्ट केर फॉक्स कौन है तो आप बता देंगे भाई कि ये कंप्यूटर सुरक्षा के जनक माने जाते हैं। 1883 में निबंध लिखा था, अनजाने में खोज करी थी जर्नल ऑफ मिलिट्री साइंस निबंध से। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की एक बेहतरीन अंदाज में। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? तो भैया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को जो है साइबर हमलों से बचाती है। याद रखेंगे, एक टर्म आपको याद रखना है, हमला। इंग्लिश में कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं? अटैक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अटैक कहते हैं। इस बात को अपने माइंड में एकदम फीड कर लो मेरे भाई। बात करेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न की, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास को आप क्या कहेंगे? तो इसको भाई साइबर हमला कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको साइबर हमला कहेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो ना तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं आप एक बार। अच्छा, एक बात आप याद रखेंगे, देखो भाई, कंप्यूटर सिस्टम में जो नेटवर्क है या उनसे जितनी भी जुड़ी जानकारी है, अगर कोई इसे चुराने का प्रयास करता है, जासूसी करता है या उनको कोई क्षति पहुंचाता है, तो ये सब ध्यान रखना साइबर अटैक ही आता है, जिसमें साइबर हमले के अंतर्गत आता है। कोई आपसे कह दे कि बताओ क्या कंप्यूटर सुरक्षा, नहीं आप कहेंगे क्रिप्टोग्राफी, कहेंगे नहीं। डिजिटल हैकिंग अगर कोई कह दे तो आप कहेंगे नहीं। केवल इसको साइबर अटैक, साइबर हमले के साथ जोड़ा जाता है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो यार दोस्त, ठीक है, ताकि आपके 6th सेमेस्टर में एक बेहतरीन क्लास हम लेके आ पाएँ। अगर किसी सब्जेक्ट में धोखे से, गलती से वैक आपकी आ गई है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें। बाकी एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस की जो क्लास पढ़ी हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से देख डालो। साइबर सुरक्षा के जो प्रकार हैं अगर हम बात करेंगे तो क्लाउड सुरक्षा की बात होती है, नेटवर्क सुरक्षा की बात होती है, एप्लीकेशन सुरक्षा की बात होती है। देखो भाई, क्लाउड सुरक्षा क्या है? तो भाई क्लाउड पर जो संग्रहित डेटा है उसकी सुरक्षा करना, ये क्लाउड सुरक्षा के अंतर्गत आता है। नेटवर्क सुरक्षा की मैं बात करूं तो जो आंतरिक नेटवर्क है उसको हर खतरे से बचाना, ये जिम्मेदारी होती है नेटवर्क सुरक्षा की। एप्लीकेशन सुरक्षा की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संग्रहित जो डेटा है उसकी सुरक्षा करना, ये एप्लीकेशन सुरक्षा के अंतर्गत आता है। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। देखिए भाई, साइबर सुरक्षा क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम। साइबर सुरक्षा क्या है? तो भाई साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, साइबर सुरक्षा जो है मेलवेयर के विरुद्ध क्या है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। सेकेंड नंबर के पॉइंट की बात करेंगे, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा रहेगा, साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है ना। साइबर सुरक्षा क्या करती है? किसी भी सिस्टम को क्या करती है? साइबर हमलों से बचाती है। ये काम होता है साइबर सुरक्षा का। इन सभी पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लें, एक बार देख लें, नज़र डाल लें, क्लिक आप जब भी करेंगे दिमाग पे, है ना, आपका आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप परीक्षा में देखेंगे और अगर एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना तो फिर वो आ जाता है समझ में कि ये भाई ये चीज़ें हैं। 6 नंबर का प्रश्न, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? देखो भाई, हम आपको बता चुके हैं जनक कौन थे। साइबर सुरक्षा क्या है?
ठीक है बात। और इसके प्रकार हम आपको बता चुके हैं, 3 प्रकार की मैंने बात करी थी। जल्दी से बताओ, नेटवर्क सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और तीसरा कौन था, है ना? जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी तीसरा कौन था? क्या एप्लीकेशन सुरक्षा था? बताओ जल्दी से। देखो भाई 6 नंबर का प्रश्न है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? अनुपालन, दूसरा आंतरिक खतरों से बचाव, तीसरा खतरे की रोकथाम करना। ये सभी, है ना, ये सभी जो है, अनुपालन भी है, आंतरिक खतरों से बचाव भी है, खतरे की रोकथाम भी है। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हो जाएंगी। शेयर कर दो एक बार दोस्तों को, सब्सक्राइब भले ही ना करो, अपने परिवार VSC MBA स्वयं से ना ही जोड़ो, है ना, लेकिन शेयर जरूर करो, क्योंकि किसी दोस्त का हित अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, है ना। उसको भेज दो, वो परेशान हो रहा होगा। और सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं तो आप परिवार बन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिख दो और परिवार बन जाओ यार। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो भाई क्या सेवा से इनकार करना ये कोई साइबर अपराध है? किसी सर्विस लेने से अगर कोई इनकार करता है तो वो क्या साइबर अपराध के अंतर्गत आता है? बीच में आदमी अगर कोई है तो क्या ये साइबर अपराध है? मेलवेयर क्या साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं, या AES की बात होती है? तो भाई अगर साइबर अपराध नहीं है, इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई AES जो है वो साइबर अपराध नहीं है। बाकी ये तीन चीज़ें जो हैं वो साइबर अपराध से आती हैं, ठीक है, साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। अब आप कहेंगे सर AES क्या हो जाएगा? अच्छा देखो भाई, AES जो है उसको उन्नत इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नत इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहते हैं। देखिए भाई, ये डेटा को क्या करता है? इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है ना। ये क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, साइबर सुरक्षा का एक घटक है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। 3 से 4 टर्म आपको याद रखने हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। जैसे फिशिंग हुआ, है ना, ये क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, आ जाता है कई बार। आपको बताएंगे IoT क्या है। देखो भाई, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इसका काम क्या है समझो। जितने भी उपकरण होते हैं या प्रणाली हैं, उनके साथ डेटा को कनेक्ट करना और डेटा को का आदान प्रदान करना, है ना, सेंसर या फिर सॉफ्टवेयर, अन्य चीज़ों के माध्यम से। तो ये क्या करता है? इन सब के माध्यम से डेटा को कनेक्ट करता है। कौन करता है भाई? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये काम होता है। 9 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूंगा, एक प्रकार का साइबर हमला है। कौन सा है भाई साइबर हमला? तो भाई सारे साइबर हमले मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं लगभग। देखो, फिशिंग जो है एक साइबर हमला है। क्या काम करता है? धोखाधड़ी वाले जो ईमेल है वो भेजता है। इसमें फिशिंग में क्या करते हैं भाई? धोखाधड़ी वाले ईमेल वगैरह भेजे जाते हैं, ठीक है। और उससे कहा जाता है भाई, जैसे कोई ईमेल आया और कहा जाएगा आपसे कि इस लिंक पर क्लिक करो, है ना। लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है? चीज़ें आपकी उसके पास पहुंच जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे एक फार्मिंग होता है ना। फार्मिंग की मैं बताऊं अगर, तो फार्मिंग वो क्या करता है? एक अपना पेज डिज़ाइन करता है या वेबसाइट डिज़ाइन करता है, जिसके जरिए अगर आप उसके पेज के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को अगर लॉगिन कर लेते हैं तो ID पासवर्ड जो है उसके पास पहुंच जाता है। किसके पास की मैं बात कर रहा हूँ? अपराधी के पास, जो साइबर हैकर्स हैं उनके पास की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। समझ गए ना आप? देखो भाई, SQL इंजेक्शन क्या है? तो ये दुर्भावनापूर्ण जो है एक कोड है। दुर्भावना का क्या अर्थ हुआ? बुरी भावना वाला, है ना। इस तरह से कोड वगैरह भेजे जाते हैं। पासवर्ड अटैक करता है जो साइबर हैकर होते हैं। अनैतिक रूप से पासवर्ड तक पहुंच बनाना उसकी परम जिम्मेदारी होती है ना। वो क्या करता है? आपकी पासवर्ड वगैरह को हैक करने की कोशिश करता है। वीडियो को एक बार शेयर अभी तक नहीं किया है तो यार जल्दी कर दो, है ना। आपके दोस्त परेशान हो रहे होंगे और सबकी परेशानी को एकदम खत्म कर दो। आज बात करेंगे 10 नंबर के प्रश्न की, निम्न में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो इसको कहते हैं भाई हमला। हमला जो है वो क्या करता है? साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सी साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो भाई धमकी जो थ्रेट जो है वो साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। 12 नंबर का प्रश्न है, देखो भाई एक टर्म आया ना, फार्मिंग, है ना। अभी मैंने जो टर्म बताया आपको, SQL टर्म बताया कि नहीं बताया? बताओ, है ना। और बताया था फिशिंग, बताया था आपको, है ना। SQL जो इंजेक्शन बताया था, जल्दी से कमेंट में लिख दो क्या होते हैं SQL इंजेक्शन। सारे टर्म्स को आपको याद रखना है, ध्यान रखना मेरी बात को, है ना। क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए यहाँ से। फॉर्मिंग ये क्या है? इसमें साइबर अपराधी नकली वेबसाइट या फिर पेज डिजाइन करते हैं। फार्मिंग में क्या करते हैं भाई? अभी आपको बताया था कि नकली वेबसाइट बनाते हैं, नकली पेज डिजाइन करते हैं और आपसे कहा जाता है भाई इस पर लॉगिन कर लो। आपको लगता है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही दिखते हैं जैसे ओरिजिनल हो, है ना। जैसे फेसबुक कोई चलाता है तो फेसबुक का अगर किसी ने पेज बना दिया, उसका अपना पेज रहेगा और आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ना।
और आप अगर उससे लॉगिन अगर आप उस पर कर लेते हैं तो आईडी पासवर्ड आपका हैक हो जाएगा। मैं प्रॉपर फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ का, बड़े बड़े अकाउंट का जो है वो बनाते हैं, पेज वगैरह ऐसे। 13 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूंगा, साइबर अपराध कर आर्थिक लाभ उठाना, ये क्या होता है भाई? ये होता है मोटिव इनका, ब्लैक हैट हैकर्स का जो मोटिव है वो होता है साइबर अपराध करके आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं, है ना, फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं। ठीक बात। 14 नंबर का प्रश्न है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बहुत बढ़िया, है ना, हैकर हैकर कर रहे थे, पूछ लिया कहाँ से हुई थी, बताओ। तो हैकर शब्द की जो उत्पत्ति है वो MIT से हुई। MIT मीन्स कोई एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, यहाँ से हुई है। ठीक है, अब ये प्रॉपर हमें शब्द का नहीं पता था कि ये शब्द कहाँ का है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। चलो 15 नंबर का प्रश्न है आपकी डिस्प्ले पे, कौन सा ईमेल संबंधित हैकिंग टूल नहीं है मेरे भाई? बात करेंगे फॉर सेंड की, ये जो है ईमेल संबंधित हैकिंग टूल नहीं है, तो फिर है क्या? यह व्यापारिक ईमेल खातों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए यूज होता है? जितने भी व्यावसायिक ईमेल होते हैं उनके खातों की सुरक्षा के लिए इसको उपयोग हम इसका करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्टक्स नेट है? तो भाई क्या है बताओ? ट्रोजन है, एंटीवायरस हो जाएगा, वर्म जाएगा, या फिर वायरस? तो बात करेंगे राइट आंसर की, तीसरा हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा? वर्म्स की यहाँ पे बात होगी। और चलिए देखो भाई है क्या, एक बात समझो, वर्म्स क्या है? यह एक शक्तिशाली और लोकप्रिय वायरस है। बेसिकली ये वायरस है और शक्तिशाली भी है। अब देखो यह मुख्य रूप से सिस्टम के PLC को लक्षित करता है। PLC मीन्स तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को जो है लक्षित करता है। 17 नंबर का प्रश्न, एक बेहतरीन अंदाज में आपने 16 क्वेश्चन को एक दमदार तरीके से कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 18 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर के प्रकार आपको बताना है। चलिए भाई बात करते हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इन सब के बारे में बाद में बताएंगे। पहले समझेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है भाई बताओ भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? तो आप कहेंगे सर एनालॉग कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य कौन करता है? तो भाई साहब हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो दोनों का कार्य करते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक बात। चलो लाइक अगर नहीं किया है तो यार एक बार कर दो, है ना, क्या जा रहा है, कर दो जल्दी से। 19 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूंगा, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भाई साहब सॉफ्टवेयर को जो है कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा मेरे भाई। कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो क्या चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं? एक बार कमेंट में बता दो, है ना। हिंदी नाम संगणक होता है क्या? बताओ जल्दी, संगणक होता है क्या? 20 नंबर का प्रश्न, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भाई साहब अमेरिका का है ना, जो 1.194 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड से चलता है। नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है भाई? फ्रंटियर नाम इसका हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। कहाँ का है? अमेरिका का है। चलो 21 नंबर का प्रश्न है, भारत का कौन है? तो आप कहेंगे सर भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो ऐरावत है ना। इससे पहले जो था फुगाकू था, माफ करना, ये जो मैं आपको बता रहा था ऊपर कि जो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जो है फ्रंटियर नाम है इसका, अमेरिका का है। ये 2023 का डेटा है। कब का है भाई? 2023 का डेटा है जब ये बनाया। अभी 2024 का डेटा नहीं आया मेरे भाई, है ना। अगर बात करेंगे 2021 के डेटा की, तो जो जापान का फुगाकू था वो सुपर कंप्यूटर में माना जाता था सबसे तेज गति का कंप्यूटर। भारत का तो ऐरावत ही है। ठीक बात। इससे पहले भारत का कौन था? परम सिद्धि था क्या? बताओ जल्दी से। और इसको विश्व में वरीयता के क्रम में 75वां स्थान प्राप्त है। ऐरावत हुआ, परम सिद्धि हुआ, प्रत्यूष हुआ, ये सब भारत के सुपर कंप्यूटर कहे जाते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा मेरे भाई। अमेरिका के पास 233 सुपर कंप्यूटर हैं और भारत में इनकी संख्या 18 है। एक बार लाइक वीडियो को जरूर कर दो। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि देखो भाई क्या है, मैं जो काम करता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, और आप अगर लाइक करते हैं तो एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई हाँ बिल्कुल काम ना बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो रहा है, कि लोग पसंद कर रहे हैं उसे। चलो बात करेंगे BA-BSc BCom 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए संपूर्ण सिलेबस को एक बेहतरीन अंदाज में आपको समझाया था। देखो भाई बात करेंगे इसमें रीजनिंग के बारे में, जो मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, है ना। रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप सारी वीडियोस को देख करके ज़रूर जाएं। बाकी देखो आपका जो प्रोजेक्ट बनना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्या है ये सब, इनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। जल्दी से
देख सकते हैं आप चाहें, बाकी आप पेपर बाद चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। देखो भाई, फिजिक्स में क्या हम टॉपिक बना सकते हैं, किस टॉपिक पे हम बनाएंगे रिसर्च प्रोजेक्ट, इसकी भी वीडियो हमने बनाई थी और 20 प्लस के आसपास टॉपिक हमने आपको फिजिक्स में बताए थे। 5th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे, तो भाई इतिहास की मैं बात करूँ तो 20 टॉपिक मैंने हिस्ट्री के भी बताए हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके सब्जेक्ट के भी बता दूंगा। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो ज़रूर देखें। बाकी आपकी अगर किसी सब्जेक्ट में वैक है, चाहे जनरल साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एनसीसी हो, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो, या फिर मैं बात करूं आपके ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, या डिजिटल मार्केटिंग की मैं अगर बात करूं, टूर गाइड, मल्टीमीडिया, है ना, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर बैक है तो ज़रूर देखें। और आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा से तत्पर है VSC MSc होम स्टडी प्लेटफॉर्म। आपके 6 सेमेस्टर की तैयारी को भी एक बेहतरीन अंजाम दिया जाएगा। सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा परिवार बन सकते हैं। बाकी यूपी पुलिस की तैयारी के लिए बेहतरीन क्लासेस हम आपको बहुत जल्द देंगे, जैसे आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं 1 से 2 दिन में, है ना। आप जहाँ पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं आप पढ़ते रहिए, आपका जितना भी आप मॉक लगा सकें आप लगाते रहिए। बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम आपके लिए ला रहे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी लेकर के आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा क्लास कैसी लगी और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है किस सब्जेक्ट पे पाना चाहते हैं आप, हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।